नमस्कार, ओंकार आवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में जो है वो चुनावी बिगुल फूंक चुका है। सभी पार्टियां रेस हो चुकी हैं। चुनावी धमक जो है वो हमें रोज़ देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सभी पार्टियां आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई ना कोई नई जानकारी देते ही जा रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे महागठबंधन की। जैसा कि हम सभी जान रहे थे कि महागठबंधन में पहले जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और आरजेडी के साथ जेवीएम में शामिल होने की भी बात थी। तो जेवीएम ने पहले ही किनारा कर लिया और कहा कि वो 81 की 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जेवीएम ने कल अपनी पहली लिस्ट भी जारी की है प्रत्याशियों की। फिर यहाँ पर बात आई कि वाम दल जो है वो जुड़ेगा महागठबंधन से। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जेएमएम को जो है वो 43 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 31 और राजद को 7 सीटें मिली हैं और वाम दल को इससे अलग रखा गया है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो बौखलाए हुए हैं। उन्हें जो ये मामला है वो कतई पसंद नहीं आ रहा है सीट शेयरिंग का, क्योंकि यहाँ पर विश्रामपुर और गढ़वा सीट जो है वो आरजेडी को अपने खाते में चाहिए थी, जो कि उन्हें मिली नहीं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से नाराज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनीष झा, हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा और कौशल कुमार। इन तीनों से हम एक एक करके जानेंगे कि कहां कहां किन किन सीटों पर महागठबंधन का पेच फंस रहा है और कहां कहां किन किन सीटों पर सत्ता पक्ष यानी कि आजसू और बीजेपी का जो अलायंस है, जिसमें एलजेपी भी अब शामिल हो रही है, वहां पेच फंस रहा है। सबसे पहले हम मनीष से बात करेंगे। मनीष, तेजस्वी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन्हें जो है वो 7 सीटें जो है वो तो मंजूर है, लेकिन उन्हें विश्रामपुर और गढ़वा सीट चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पेज पहले भी फंसता रहा, लेकिन आज उन लोग बैठक बाद जैसे हेमंत सोरेन के आवास में तेजस्वी निकलते हुए वो शामिल होना नहीं चाहिए। प्रेस वार्ता कहा गया था, तीनों नेता जो तीनों पार्टी के हैं, आप अगर बोल सकते हैं आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम, पहले तय हुआ तो तीनों प्रेस क्लब में आएंगे, अपना सम्मेलन आयोजन करेंगे संवाददाता। लेकिन ये तेजस्वी बाहर निकल चुके हैं। इससे साफ कारण ये है कि उन्हें संतुष्टि नहीं मिला। जो उनको 7 सीट मिला है, जो आपने कहा कि 2 पेज फंसा है, वो उनका पहले से डिमांड थी। लेकिन अब उसमें भी हेमंत सोरेन ने कहा कि बात होगी, आगे होगी। अगर इस पर बात बनती है, जितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा जेएमएम को, वो करने के लिए तैयार है। कांग्रेस भी कहा, लेकिन अब देखना होगा कि कंप्रोमाइज़ हो पाती है या नहीं। अच्छा, लालू यादव से भी तेजस्वी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लालू यादव से भी तेजस्वी यादव मिले और कहा जा रहा है कि जो डिसीजन है, आखिरी डिसीजन, वो लालू यादव के ही मंत्रणा से आएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहा होगा लालू यादव ने? लालू यादव से उन्होंने मिला, लेकिन उसके बाद जब प्रेस से मिले तो उन्होंने कहा अब उनके पास किसी भी तरह कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने प्रेस के सामने कहा जो बढ़ चुका है उसी पर चुनाव लड़ना। मेरा साफ मकसद है रघुवर दास को झारखंड से हटाना, भाजपा शासन को यहाँ से हटाना। लेकिन अब जो मजबूरी है, जो अंदर में जो दर्द है, वो छुपाए हुए हैं। वो मजबूरी की बात, रेखा, मजबूरी की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है राजद के पास है कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। हम सभी जान रहे हैं बिहार और झारखंड में अभी राजद की क्या कुछ स्थिति है, हम सभी उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। तो क्या आपको लगता है कि राजद अपने दम पे, तो हम सभी मान रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकती, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मजबूरी इसमें दिख रही है? देखिए कीर्ति, मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन थे और आरपीएन सिंह थे, कांग्रेस नेता थे। लेकिन देखिए, जेएमएम भले इस चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता काफ़ी पुराना है। कांग्रेस का फर्ज बनता था कि वो आरजेडी से तेजस्वी यादव आए थे विशेषकर महागठबंधन के लिए, तो उन्हें मना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल करने की। लेकिन जो बातें नहीं बन पाई, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव नाराज हो गए, उसके बाद उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि वो वहीं से वैसे प्रत्याशियों को लड़ाना चाहते हैं जहां पे जिस सीट से जिसका दबदबा सबसे ज़्यादा भारी हो। लेकिन ये तो काफ़ी कॉमन है कीर्ति की आरजेडी के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। लालू यादव जेल में बंद है, आरजेडी से की बहुत दिग्गज नेता अन्नपूर्णा देवी भी लोकसभा में साथ छोड़ चुकी हैं। तो आरजेडी के पास विकल्प ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है, तो उसे जाना ही है। नाराज़गी वो साइड रख करके इस चुनाव में वो महागठबंधन का साथ साफ तौर पर देंगे। तो लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में भी हम आरजेडी की जो हालत है वो देख चुके हैं। इसलिए सही बात है कि आरजेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो 7 सीटें उन्हें मिली हैं उन पे लड़ना उनकी मजबूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और है कि पहले ये कहा जा रहा था कि वाम दल जो है वो जुड़ेंगे इससे, लेकिन वाम दल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो कौशल हैं। कौशल, आप यहाँ आ जाए। कौशल है, वाम दल की मैं बात करूँ, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि वाम दल जो है वो महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कुछ भी निर्णय जो है वो निकलकर सामने आया है, उसमें वाम दल को कहीं पर भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत से बहुत मार्क्सर्स को जो है वो 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। कौशल, क्या कहेंगे आप?
देखिए कीर्ति, सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि महागठबंधन अपने आप को कह ही नहीं सकता है, क्योंकि जो महागठबंधन में बात की जा रही थी कि झाविमो आएंगे, लेफ्ट को रखा जाएगा, राजद रहेंगे, कांग्रेस रहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेंगे, लेकिन अब नतीजा यह आ गया कि महागठबंधन में भी दरार पड़ चुकी है। और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को अगर बड़े भाई की भूमिका में देखना चाहता है, 43 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और दूसरी तरफ छोटे भाई के रूप में अगर कांग्रेस अब बड़ी पार्टी है देखना चाहता है, और वैसे में राजद की साफ नाराज़गी देखी जा सकती है कि तेजस्वी यादव ने जैसा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं हुए और जाके लालू यादव से मुलाकात की, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस समय झारखंड बिहार में था, मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू यादव, सर्वे सर्वा हुआ करते थे राजद यहाँ के, उस राजद का आज 7 सीटों पर चुनाव लड़ना, ये अपने आप में पार्टी के लिए कितनी बड़े खतरे की घंटी आप मान सकते हैं। कौशल, एक चीज़ मैं यहाँ बताऊंगी, राजद का शुरू से झारखंड में बहुत ज़्यादा वजूद नहीं रहा है। जब अन्नपूर्णा देवी यहाँ पर थी तब हम मान सकते हैं कि राजद का यहाँ पे फिर भी थोड़ा वर्चस्व था, लेकिन यहाँ से चूंकि ये झारखंड है, बिहार की बात अलग है। बिहार में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में राजद जरूर उभरी, जेडीयू जो है वो जदयू जरूर उभरी, लेकिन यहाँ पर जो है वो जेएमएम और जेवीएम का ही वर्चस्व रहा है। इसलिए हम यहाँ पर बात करें कि राजद जो है वो ठीक है, उसकी मजबूरी है 7 सीटों पर लड़ना, तो बहुत ज़्यादा उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन बात यहाँ वाम दल की हो रही है, क्योंकि वाम दल जो है बहुत सारी जगहों पर जो है वो आज भी भाकपा माले का वर्चस्व रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने भी क्योंकि उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मुझे याद है कौशल ही गए थे वो कवरेज करने के लिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि वाम दल का इस महागठबंधन में क्या कुछ स्टैंड रहा है। देखिए, इतना तो तय हो गया कि इस बार का चुनाव काफ़ी टफ होने वाला है और अपने आप को सब दूरी बना रहा है, चाहे वो वाम दल की बात हो, झारखंड विकास मोर्चा की बात हो, बीजेपी भी दावे ठोक दे रहा है। बीजेपी और आजसू में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। और कहा जा रहा है कि बी टीम जेडीयू और सी टीम लोजपा ये भी कहीं ना कहीं अपने को अलग देख रहा है, या किधर कौन जाएगा ये कहना, क्योंकि कुछ दिन पहले जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बतलाया था कि झाविमो का स्वागत है हमारे पार्टी में। तो कौन पार्टी किस पार्टी में मिल जाएगा, कौन नेता किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, ये इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। और कांटे की टक्कर आप कह सकते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव में। मैंने बात यह बतलाया कि 19 साल पहले जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से, तब राजद के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार झारखंड के लालू प्रसाद यादव। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 80 और 90 की दशक की बात कर रहा हूँ मैं, कि उस समय जितना राजद का दबदबा था, जितना वर्चस्व था, वह वर्चस्व कहीं ना कहीं सिमटता नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप, क्योंकि यह खामोशी, तेजस्वी यादव की यह खामोशी और 7 सीटों दिया गया, और सीट शेयरिंग को लेकर क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही थी कि हम सीट झाविमो के लिए छोड़ेंगे, लेकिन देखिए नतीजा यह हुआ कि राजद को कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बार बार महागठबंधन यह दावा कर रहा था कि हम अपना सीट छोड़ने के लिए, कांग्रेस यह दावा कर रहा था कि हम झाविमो का स्वागत करते हैं। यही नतीजा हुआ कि बाबूलाल मरांडी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बने। यह बड़ा प्रश्न है कि महागठबंधन अब महागठबंधन नहीं रहा। साफ तौर पर से इसे कह सकते हैं महागठबंधन नहीं रहा, इसका खामियाजा इसे। जी कौशल, एक सवाल मैं फटाफट अपने तीनों सहयोगियों से कर लूंगी, क्योंकि कौशल बार बार कहना है कि महागठबंधन जो है वो महागठबंधन नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए अलायंस जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि कोई भी पार्टी जब तक वो अपने आप में एक दम न रखती हो, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि सब सारा फैसला जो है वो जनता जनार्दन का होता है। जेएमएम जेवीएम, यहाँ पे जेवीएम की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं एक एक करके मनीष से पूछना चाहूंगी। मनीष, आपको क्या लगता है 81 की 81 विधानसभा सीटों पर जेवीएम ने निर्णय लिया है लड़ने का, कितना सफल हो पाएगा? बस एक एक करके सभी सही सवाल। देखिए, जेवीएम सफल हो पाए वो तो आगे देखेंगे, लेकिन जेवीएम का जो पूरा निष्ठा के साथ 81 सीट लड़ने का क्या, वो फैसला उनका अपना खुद हो सकता है। लेकिन जेएमएम खुद भी चाहती थी कि बाबूलाल दरकिनार किया जाए, क्योंकि उन्होंने अधिक सीट का डिमांड कर दिया गया था। और जेएमएम का जो भी था, उनके पास भी आदिवासी वोट है और हेमंत सोरेन के पास भी आदिवासी वोट है, लेकिन दोनों का क्लेश हो जाता अगर दोनों साथ में लड़ते। इस पर उनका मन पहले से बन चुका था। पहले ये आरजेडी को शामिल करने में फैसला नहीं था, जेएमएम और कांग्रेस का था। सीट को लेकर जो बंटवारा को लेकर बोल सकते 50-50 करने का था, फिर आरजेडी को शामिल किया गया और जहां तक जेवीएम को दरकिनार किया गया। अब उसी भाषा में भी जेवीएम जवाब देने के लिए महागठबंधन को पूरी तरह से तैयार है। ये समीकरण कितना काम आएगा रेखा? देखिए कीर्ति, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, और अगर आप समझिए कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां एक होकर के अगर चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि उन्हें लड़ना है भाजपा के खिलाफ। सभी का नारा यही है कि भाजपा को शासन से हटाना है, तो भाजपा से आप राज्य से तभी हटा सकती हैं जब आप मिल करके चुनाव लड़े। मिल करके ये चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण थोड़ा तो अलग जरूर देखने को हमें मिलेगा। लेकिन जेवीएम भी क्षेत्रीय पार्टी है। 2014 की अगर मैं बात करूँ तो 2014 में भी बाबूलाल मरांडी पार्टी ने काफ़ी अच्छा काम किया था। अब ये देखना होगा कि इस चुनाव में क्या रिजल्ट निकलते हैं और उनका
समीकरण कितना कारगर होता है। कौशल कौशल देखिए, महाराष्ट्र का समीकरण आप देख सकते हैं, जिस तरह से बीजेपी बोल रही थी कि 200 के पार हो जाएंगी, और सरकार बनाने में देख लीजिए कितना मुश्किल आ रहा है। शिवसेना बीजेपी में भी गठबंधन नहीं हो पाया, और एनसीपी और कांग्रेस भी समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ देखिए पेच फंसता नजर आया। आज अंतिम दिन है और अब तक सरकार नहीं बन पाया महाराष्ट्र में। वही चीज़ झारखंड में भी, अगर इतने पार्टियां अपने आप में अगर दावा करती है यहाँ पे, तो ये वही महाराष्ट्र वाला सीन यहाँ झारखंड में मैं देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं अब मैं थोड़ा सा महागठबंधन से हटके अब सत्ता पक्ष की तरफ रुख कर लेती हूँ। सत्ता पक्ष की मैं बात करूँ तो हम सभी जान रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पूरा दम रख रही है। इस बार 65+ का नारा भी उन्होंने दिया है, लेकिन आजसू जो है उन्होंने लोकसभा में भी बीजेपी का साथ दिया और इस विधानसभा में भी आजसू जो है वो इसने स्पष्ट किया था कि वो चुनाव जो है वो साथ में ही लड़ेगी। बीच में आ गई एलजेपी, क्योंकि लोकसभा के टाइम पे एलजेपी नहीं थी, लेकिन इस विधानसभा में एलजेपी ने जो है उन्होंने कहा कि हमें 6 सीटें भाई चाहिए, उन्होंने भी अलायंस किया है। लेकिन अब यहाँ भी थोड़ा बहुत पेच जो है वो फंसता दिख रहा है कुछ सीटों पर। तो हम एक एक करके अपने सभी सहयोगियों से जान लेंगे कि आजसू और बीजेपी इसमें जो है वो किन किन सीटों पर जो है वो पेच फंस रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हटिया विधानसभा सीट है, चंदन क्यारी है, हटिया से नवीन जायसवाल की मैं बात करूँ, चंदन क्यारी से अमर बाउरी की बात करूँ, तो ये सब कुछ सीटें जो हैं वहां पर पेच फंसता लग रहा है। और आजसू जो है वो इस विधानसभा चुनाव में पहली बार जो है अपना रुख जो है वो कड़ा कर रही है। मनीष, देखिए, आजसू उन्होंने सबसे पहले 15 सीट का दावा किया था, फिर 12 सीट पाई है। आजसू का साफ कहना है कि उनका जो सीटिंग सीट है, जो पहले लोहरदगा थी, वो नहीं छोड़ना चाहते। चंदन क्यारी, अमर बाउरी अभी हैं बीजेपी के सांसद, सॉरी ये विधायक हैं, लेकिन वो बीजेपी भी अपना जो दमखम पूरी लगा रही है कि चंदन क्यारी किसी भी कतई पे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन आजसू का जीच बना हुआ है कि वो चंदन क्यारी लोहरदगा हो, उन पे अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अगर ये हटिया सबसे महत्वपूर्ण है, हटिया को लेके है कि हटिया भी दावा आजसू नहीं ठोका है। अब देखना होगा, सुदेश महतो दिल्ली गए हुए, क्या समीकरण बनता है, अमित शाह से मिलेंगे। वो साफ कहा है, सुदेश महतो ने कहा है कि हमें मजबूरी वाला अब गठबंधन नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे तो मजबूती के साथ। तो आपको क्या लगता है, अगर आजसू के पास ऑप्शन है, अगर मैं कहूं कि आजसू के पास ऑप्शन है, अगर वो बीजेपी से अलग हो जाती है अपनी जिद को लेके, तो इस विधानसभा में आजसू के पास क्या कुछ ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं। जिस तरह आपको पता होगा, हरियाणा में चुनाव हुई थी, जेजेपी चुनाव लड़े थे, वो फिर उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है। वो जो रिजल्ट आया चुनाव परिणाम महाराष्ट्र हरियाणा के बाद, सुदेश महतो पूरा बूस्टअप में है कि अकेले भी लड़ेंगे तो 10 सीट या 15 सीट ले आए तो अलायंस सिर्फ बीजेपी से ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका जेएमएम से बनता नहीं है। तो वो हो सकता है अगर 81 सीट पर लड़े तो कम से कम 10 से 15 सीट लाने की क्षमता सुदेश महतो में अभी भी है। रेखा जी, कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि भाजपा आजसू को कुछ सीटें जो 2014 में मिली थी, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिस पे आजसू को हार मिली थी, और उस सीट पे जिन प्रत्याशियों को जीत मिली थी वो उन्होंने जीत के बाद भाजपा का दामन थामा। भाजपा ने एक समीकरण अपनाया है कि जिन्होंने भाजपा को मुसीबत में काम दिया है, अमित शाह जी का साफ तौर पे यही कहना है, वैसे लोगों का टिकट पत्ता नहीं काटेगी। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि कुछ ऐसी सीटें जो आजसू के खाते में थी, वहाँ से भाजपा के नेता, दूसरे दल के नेताओं ने भाजपा दामन थमा, तो वो बेसिकली भाजपा के होंगे, तो उन्हें टिकट देना बनता है। तो जैसे अगर मैं लोहरदगा सीट की बात करूँ तो कांग्रेस से सुखदेव भगत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सुखदेव भगत ने कुछ कमिटमेंट लिया होगा कांग्रेस भाजपा से कि उन्हें टिकट मिलेगी, दावेदारी मिलेगी, जबकि लोहरदगा जो सीट है वो आजसू के खाते में है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो मामला है वो पेच है, वो फंसता जा रहा है और तस्वीरें शाम तक क्लियर होगी। अच्छी बात कही रेखा ने कि जो भी जो है दल बदल की नीति झारखंड की राजनीति और कहीं की भी राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आते हैं वो कुछ बात करके, कुछ कमिटमेंट करके आते हैं। लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने नेता विधायक, उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पेच फंसता है वो इनकी वजह से फंसता है। जी, इसकी वजह से फंसता है कीर्ति। और अगर मैं मतलब किसी भी पार्टी की अगर बड़े लेवल की बात करूँ तो वो उन्हें उस समय सोचना चाहिए कि जो उनके कार्यकर्ता शुरू से पसीना बहा रहे हैं पार्टी के लिए, उन्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। और दल बदल वाले नेताओं को पार्टी में स्वागत तो करना चाहिए, लेकिन टिकट उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं को देना चाहिए जो शुरू से काम करते आए हैं भाजपा के लिए। तो यही सब मुद्दा है जिसकी वजह से पेच फंस रहा है। लेकिन आज शाम तक शायद तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कीर्ति कि भाजपा ने किन सीटों पर कौन से दावेदार उतारे हैं और आजसू के साथ उनके क्या कुछ पेच है वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो शाम तक तस्वीरें जो है वो साफ हो सकती हैं। यहाँ पे कौशल है, कौशल से हम एलजेपी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि लोजपा जो है, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने काफ़ी पहले ही कह दिया था कि हालांकि उन्होंने कहा था कि आला कमान जो निर्णय लेगी वो हमें मान्य होगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि 6 सीटों की वो बात कर रहे हैं, 6 सीटें उन्हें विधानसभा चुनाव में चाहिए। कौशल, देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने पहले ही कह दिया था कि जिन सीटों पर हमारी उम्मीदवारी, हमारी जीत नहीं हुई थी, उन सीटों को हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब जब आप उस सीट पर जीत कर दिखाएंगे, चाहे वो लोजपा हो या आजसू हो।
भाजपा वही सीट छोड़ेगी जिन सीटों पर उनकी विधायक नहीं थी और जिन सीटों पर लगता है कि उनकी हार होने वाली है, उसी पर आजसू और लोजपा को देने के लिए तैयार है। जबकि अगर लोजपा या आजसू की ओर से भाजपा की सीट मांगी जाएगी तो ये कतई भी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी पार्टी है भाजपा। और दूसरी तरफ मैं महागठबंधन की ये बतला दूं कि जेएमएम जो बड़ी पार्टी है अपने आप को, अब मामला यहाँ फंसेगा कि एक तरफ भाजपा बड़ी पार्टी है, 50 से 60 के ऊपर सीटों पर वह लड़ेगी, और दूसरी तरफ महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर लड़ेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ज़्यादा सीट कौन जीत कर लाता है, चाहे वो कांग्रेस हो या झारखंड विकास मोर्चा हो, चाहे वो जेडीयू हो, लोजपा हो, आजसू हो, इन सब, या चाहे लेफ्ट हो, लेफ्ट को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उनकी भी अच्छी 16 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारी कर दी थी कि 16 सीट मुझे मांगा जा रहा है, अगर नहीं दिया जाए तो कम से कम 6 सीट मांगा गया था। अगर 16 सीट नहीं दिया गया तो 6 सीट मात्र मांगा गया था कम्युनिस्ट की तरफ से। लेकिन पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि महागठबंधन लेफ्ट विहीन, वामपंथियों विहीन महागठबंधन कह सकते हैं, झारखंड विकास मोर्चा विहीन। और एक तरह से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कौशल एक सवाल में अभी फटाफट, क्योंकि हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है, एक सवाल में फटाफट यहाँ पे ये कर लूँगी कि टिकट कटने की जो बात है, सीट शेयरिंग का बात हमेशा जो है वो उठता रहा है, लेकिन टिकट कटने की बात भी हमेशा ही उठती है। कई बार ऐसा आता है कि जनता जो है वो काम को नकारती है विधायकों के, कई बार ऐसा होता है कि उनकी उम्र उनके आड़े आ जाती है। तो इस बार आप लोगों को क्या लगता है किन किन विधायकों का ऐसा है जो टिकट कट सकता है? मनीष, देखिए, सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ, सीपी सिंह का नाम आगे आ रहा है टिकट का। दूसरा रामचंद्र वंशी, उनका भी जो स्वास्थ्य मंत्री है, और वो उन्होंने दावेदारी अपने बेटे को लेकर की है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सभी खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले से हैं। जी जी, सूत्रों से खबर आ रही है, खबर है कि सीपी सिंह का पहला नंबर है। दूसरी रामचंद्र वंशी, उन्होंने टिकट की दावेदारी बेटे के लिए किया है। और तीसरी की अगर बात करें तो नवीन जायसवाल का टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। रेखा, टिकट कट रहा है सबका। जी, इसने बताया, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। कई ऐसे मंत्री विधायक हैं जिनका टिकट इस बार कट सकता है। अगर मैं धनबाद की बात करूं तो राज सिन्हा का भी टिकट की चांसेस हैं, क्योंकि पीएन सिंह अपने बेटे को सपोर्ट करते हुए अंदरूनी खाने से। एक बार ऐसा होता है कि रेखा, उम्र या काम आड़े आता है, आपको क्या लगता है इस बार क्या आड़े आया है? दोनों ही चीजें हैं, उम्र तो आड़े आ ही रहा है, काम भी आड़े आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में भी उम्र का हवाला देकर के ही रामटहल चौधरी का टिकट काटा गया था, करिया मुंडा का टिकट काटा गया। तो बेसिकली उम्र और काम दोनों ही आड़े आ रहा है। जी कौशल, मैं नाम और सीटों का ऐलान नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि परिवारवाद नहीं है, विकासवाद के नाम पर देखा जाएगा, जो जहां काम हुआ है उनको टिकट दिया जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 65 प्लस जो उनका था, मतलब कि जो 65 उम्र से ज़्यादा है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो आप नाम भी जैसा कहा गया कि ज़्यादा उम्र दराज लोगों को नहीं रखा जाएगा, युवाओं को सामने लाया जाएगा, चाहे वो एज को देखा जाएगा। और जहाँ काम होना बाकी है वहाँ के लोगों ज़्यादा लोकप्रियता उनको देखा जाएगा, और जिसने काम किया है उसका टिकट फिक्स रहेगा। जिन्होंने काम नहीं किया भाजपा में, हमें लगता है उनका टिकट कटना तय है। तो आपने देखा कि महागठबंधन की बात हुई है, यहाँ पे सत्ता पक्ष की बात हुई है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अभी भी कई ऐसी सीट है जिन पे पेच जो है वो फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं अभी, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश कहीं ना कहीं जारी है, क्योंकि राजद के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक वही हाल बीजेपी और आजसू का भी हो रहा है कि बीजेपी और आजसू में भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पे पेच जो है वो फंसता नजर आ रहा है, लेकिन वो भी जो है तस्वीरें शाम तक साफ हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर यही है कि झारखंड में जो है वो चुनावी धमक जो है वो पूरी तरह से अब स्पष्ट है। अब सभी पार्टियां जो है वो इस दंगल में जो है वो पूरी तरह से कूद चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि जीत जो है वो किसकी होती है, जनता जो है वो किसे चुनती है और किसे नकारती है। सहयोगी दीपक के साथ ओंकार आवामी के लिए कीर्ति तिवारी, रांची।